गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैथपुर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज प्रतिशत का चौथा क्लास जो बहुत बेहतरीन होने वाला है, बिल्कुल शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपका बेहतरीन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जो आप इसको एकदम ध्यान से देखिएगा और 2 से 3 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। बिल्कुल पूरा का पूरा प्रतिशत बिल्कुल शानदार तरीके से एकदम बिल्कुल इजीली तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है, तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? यानी कुल आमदनी का जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो क्या होगा? बिल्कुल शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या परसेंटेज की वैल्यू पहले हम इसको क्या करेंगे, पता करेंगे। क्या दिया हुआ है? 57 से 1/7%। तो 57 से 1/7% की वैल्यू क्या होती है? तो सबसे पहले आप इसको वैल्यू को बार बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसे वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा कि 57 से 1/7 की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो याद रखिएगा क्या होती है, 4/7 होती है। यानी 57 से 1/7% की वैल्यू जो होगी वो 4/7 होगी। तो कैसे होगी 4/7? परसेंट के जगह आप 1/100 कर देंगे, परसेंट के जगह 1/100 कर देंगे। उसके बाद इसको हल करेंगे तो 4/7 ही इसका मान आने वाला है। तो आइए देखते हैं। दिया हुआ है टिकट की बिक्री इतना, तो क्या होता है, टिकट गुणे क्या, नंबर, टिकट गुणे नंबर यानी पैसा बराबर क्या होगा, टोटल इनकम होगा। टोटल इनकम होगा। टिकट गुणे नंबर बराबर टोटल इनकम होगा। बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट के तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है, पहले 7, क्या है, पहला क्या है, 7 है। पहले क्या है, 7 है। यानी टिकट क्या है, पहले 7 है। उसके बाद 1% क्या दिया हुआ, 16 से ही 2/3%। इसकी वैल्यू क्या होगी, 16 से ही 2/3% की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर भी परसेंटेज के जगह पे हम क्या करेंगे, 1/100 लिख देंगे। 1/100 लिख देंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/6। क्या होगी, 1/6। तो यहाँ पे देखिएगा नीचे की वैल्यू जो होती है वो पहला नंबर होता है, बताएं हम। ऊपर का जो मान होता है वो कितना घटा है या कितना बढ़ा है। तो पहले यहाँ पे कितना था, 7। उसके बाद मूल्य कितना हो जा रहा है, 6। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, 6। तो 7 और 6, 7 और 6, नंबर कितना, 7 और 6। तो बराबर कितना होगा, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42। और इसमें देखिए कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया ना। तो 7 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 11। गुणे इसमें कितना बढ़ गया, 6 और 1 7। तो 11 सतह 77। बढ़ोतरी कितना हुई, तो इसमें से इतना घटा देंगे, कितना बढ़ोतरी हुई। तो 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 5। 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 35 होगा। बिल्कुल शानदार तरीके से कितना होगा, 35 होगा। कितना हो रहा है, 35। परसेंट की वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, परसेंट परिवर्तन कितना होगा। तो परसेंट की वैल्यू बता देंगे, 35 गुणे 100 बटे कितना, पहले का नंबर कितना था, 42 था। कितना था, 42 था। इसको काट देते हैं, 7 पचे 35, 7 छक्के 42। तो कितना हुआ, 5 गुणे 100/6। तो 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पचे 5 दूना 10, यानी कितना हुआ, 250। 5 पचे 25/3, यानी 250% क्या होगा, इसका आंसर होगा। 250/3% क्या होगा, इसका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार।
आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दिया हुआ है एक संख्या में पहले 20%, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। कोई संख्या है उसमें पहले 20% की वृद्धि की गई है, उसके बाद फिर से 20% की वृद्धि की गई है। तो बढ़ी हुई संख्या यानी जो लास्ट नंबर है, बढ़ी हुई संख्या, वो पहले यानी कितने प्रतिशत कम किया जाए, यानी बढ़ी हुई संख्या को पहले कितने प्रतिशत कम किया जाए कि जो पहला नंबर है उसके बराबर हो जाए। बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एक बात आप लोग ध्यान से सुन लें, अगर आपकी मेहनत और हमारी विश्वास कि अगर पूरा का पूरा गणित बढ़िया ढंग से मैथपुर चैनल पे पढ़ लिया ना, तो इतना विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व करके ही आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो बिल्कुल शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, इजी तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से। कोई संख्या है क्या, कोई संख्या के बारे में हमको नहीं पता, कोई संख्या क्या होगी, तो चलिए उस संख्या को हम क्या ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या को 100 मानकर करने पे बिल्कुल आसान बन जाता है। और इस संख्या में यानी पहले की संख्या कितनी है, 100 है। अब उस संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि की गई है, 20% की वृद्धि की गई है। तो 100 का 20% कितना होगा, 120 होगा। 100 का 20% कितना होगा, 120 होगा। अब 100 यानी 20% की बढ़ोतरी की गई है, फिर इसका कितना परसेंट की बढ़ोतरी की गई है, फिर इसका 20% की बढ़ोतरी की गई है। तो फिर संख्या क्या होगी, तो 120 का 20% अगर हम निकालते हैं, इससे कटा, इससे कटा, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, तो कितना होगा, 12 दूना 24। तो 120 है और 120 का अगर फिर से 20% की बढ़ोतरी की कर दिए तो कितना होगा, 12 दूना 24, यानी 120 में 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 144। 144। तो पहला नंबर कितना है, 100, अंतिम नंबर कितना है, 144। तो पूछ रहा है कि पहले नंबर से अंतिम वाले नंबर को कितना कम किया जाए कि पहले वाले नंबर के बराबर हो जाए। तो पहले वाले नंबर से कितना कम है, 44 कम है। पहले वाले नंबर से कितना कम है, 44 कम है। तो परसेंट की वैल्यू अगर बतानी हो, किसकी वैल्यू बतानी हो, परसेंट की वैल्यू बतानी हो, तो क्या करेंगे, 44 गुणे 100 किससे, 144 से। देखिए किसी न किसी संख्या से कटेगा ही, 4 से काटते हैं, 1 4 4 तिहाई 12, 2 4 छके 24, फिर से काटते हैं, यानी कितना हुआ, 1100/36, 1100/36, 1100/36। अगर कोई ऐसी संख्या, इसको 2 से काटते हैं, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर से 10 हुआ, 2 पचे 10, 0, 18 दूना 36, 18 दूना 36, फिर से 2 से काटते हैं इसको, तो कितना हुआ, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 5 दूना 10 और 9 दूना 18, यानी क्या होगा, 275/9% कम किया जाए इस मान को तो इसके बराबर हो। चलिए एक बहुत खूबसूरत सा प्रश्न दिया हुआ तीसरा नंबर का, 312 रुपये का 66 सही 2/3% 200 रुपये से कितना अधिक है। यानी 312 रुपये का 66 सही 2/3% 200 रुपये से कितना अधिक है। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि लगाते लगाते परसेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो 66 सही 2/3% का मान क्या होगा, 2/3 होगा।
कितना होगा 2/3 होगा। कैसे आएगा 2/3? देखिएगा, इसका इसमें गुणा करते हैं, ऊपर को जोड़ते हैं, तो 6 त्रिके 18, 6 त्रिके 18 और 1 19 अब प्लस 2/3, तो कितना होगा 200, 200/3। अब परसेंट की वैल्यू क्या होगी 1/100, तो 00 से 00 2/3, कितना होगा 2/3 होगा। तो इतने का 2/3 यानी 312 का 2/3 बराबर कितना होगा, 3 से काटेंगे तो 3 का नाम 3, 3 चौको 12, 104 गुणे 2, तो कितना होगा 208 होगा। तो क्या कितना अधिक है, तो पहला कितना है 200 रुपया और ये कितना है 208, यानी 8 रुपया क्या है अधिक है, 8 रुपया अधिक है। बिल्कुल शानदार सा आंसर। तो आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। बिल्कुल एक बहुत शानदार सा प्रश्न है। किसी कार्यालय में एक स्टाफ 40% महिला है। कोई कार्यालय है, उसमें स्टाफ जो हैं वो 40% क्या है महिला हैं और 70% क्या है वहाँ पुरुष हैं, यानी 70% महिला स्टाफ है, यानी 40% महिलाएं हैं, उसमें से 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ क्या हैं विवाहित हैं। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत बताइए। तो चलिए उस कार्यालय में टोटल कितना है, यानी टोटल कितना है, और टोटल में क्या है कुछ वोमेन है और कुछ पुरुष मैन है। तो टोटल हम संख्या ले लेते हैं कितना 100। टोटल संख्या क्या ले लिए 100, तो जिसमें से 40 कितना है महिला है, यानी टोटल संख्या कितना है उस कार्यालय में 100 की है, तो जिसमें से 40 अगर महिला है तो पुरुष कितना हुए 60 हुए, और 40 उसमें से महिला को निकाल दिया जाए तो पुरुष कितना हुए मैन कितना हुए 60 हुए। तो 40 का 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ क्या है विवाहित है। तो 70% महिला, तो ध्यान से देखिएगा, तो 40 का 70% महिला, तो 40 का 70% यानी 70/100, 1 0 से 2 0 कटा, 7 चौको 28, यानी क्या है 28 लोग विवाहित हैं। 40 में से 28 लोग क्या हैं विवाहित हैं, क्या हैं विवाहित हैं। तो अविवाहित कितना हुए, अविवाहित कितना हुए 22 लोग हुए कि नहीं हुए, सॉरी 12 लोग हुए, क्या हुए 12 लोग हुए, यानी 40 में 28 लोग विवाहित हैं तो 12 लोग अविवाहित हैं। उसके बाद क्या स्टाफ दिया, पुरुष का 50% क्या है विवाहित है, 60 का 50%, यानी 60 का 50% का मतलब क्या होता है आधा, तो 30 लोग क्या हैं विवाहित हैं, तो 30 लोग क्या हुए अविवाहित हुए, 30 लोग क्या हुए अविवाहित हुए। तो कह रहा है कि अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत बताइए। तो 12 यहाँ और 30 यहाँ, तो 12 और 30 कितना हुआ 42%, यानी आपका शानदार सा आंसर क्या होगा 42%। बिल्कुल शानदार तरीके से। फिर इस क्वेश्चन को देख लेंगे। किसी कार्यालय में स्टाफ, यानी उस कार्यालय में स्टाफ की संख्या क्या है 100 है, मान लेते हैं कितना 100 को लेकर चलेंगे, आसान तरीके से होगा। तो 100 में क्या है 40% महिला है, यानी 100 में 40 महिला है तो पुरुष कितना हुए 60 हुए, 40 महिला तो बचा कितना 60 ही बचा। अब 40 महिला में से क्या है 70% महिला की शादी हुई, यानी विवाहित है, 70% विवाहित है, तो 40 का 70% कितना हुआ 28 हुआ। देखिए 40 का 70% कितना हुआ 28 हुआ, और पुरुष का 50% विवाहित है, तो 60 का 50% कितना हुआ 30 हुआ। तो यहाँ 28% विवाहित है 40 में, तो 12 लोग क्या हुए अविवाहित हुए। यहाँ 30% विवाहित हैं तो 30 लोग क्या हुए अविवाहित हुए। तो 12 यहाँ और 30 यहाँ, तो 30 और 12 42। बिल्कुल शानदार तरीके से इसका आंसर होगा। बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन एकदम जीरो तरीके से आप हल करेंगे, शानदार तरीके से 2 से 3 सेकंड के अंदर बिल्कुल मन ही मन में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे शानदार तरीके से।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राम अपने मासिक वेतन का 40% मकान के किराए पर, राम अपने मासिक वेतन का 40% मकान के किराए पर, बाकी में से 30% परिवहन पर, यानी बाकी में से उसका 30% परिवहन पर और शेष वेतन का 20% दवा पर, और शेष वेतन का 20% दवा पर खर्च करता है, यदि वह प्रति माह 2520 रुपये बचाता है, यानी हर महीने वो कितना बचाता है, 2520 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। तो उसका आइए देखते हैं इसको बिल्कुल शानदार तरीके से, दो से अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को सोच लिया, समझ लिया, तो इस क्वेश्चन को देखने से ही कॉपी और किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माइंड ही माइंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके टिक करके आप चले आएंगे। लेकिन परसेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, 40%। तो 40% की वैल्यू क्या होती है, याद रखिएगा 40% की वैल्यू क्या होगी, 40 गुणे परसेंट की जगह 1/100, 0 से 0 कटा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, कितना होगी, 2/5 होगी। तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई, 2/5। तो अभी पहले भी क्लास में हम बता चुके हैं, नीचे की जो वैल्यू होती है वो पूरा पहले का मान होता है, पूरा का पूरा पहले का मान होता है। तो पूरा मान कितना है, 5, अब मान कितना है, 2, पूरा मान 5, खर्च कितना किया, 2, बचा कितना, शेष कितना बचा, 3/5। 5 में से 2 खर्च किया तो 3 ही तो बचा, तो शेष क्या लिखेंगे, 3/5। उसके बाद क्या दिया, 30%। तो 30% की वैल्यू क्या होगी, 3/10, यानी 10 में से 3 खर्च किया, शेष कितना बचा, 7 बचा, 7/10। याद रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल इस तरीका को याद रखेंगे। उसके बाद खर्च कहाँ किया है, वेतन का कितना, 20%। तो 20%, तो 20% की वैल्यू क्या होगी, 1/5, 20 बचे 100। तो 5 में से 1 खर्च किया तो कितना बचा शेष, 4/5। याद रखिएगा, पहले वाले में शेष 3/5, दूसरे में 7/10, तीसरे में 4/5। तो इस शेष का ही हमको बताना है कितना बचा हुआ है, 25 प्रति माह कितना बचाता है, 2520 रुपये बचाता है। और टोटल इनकम कितना है उसका, तो टोटल इनकम हमको पता नहीं है, तो एक्स मान लेते हैं। चलिए टोटल इनकम क्या है, एक्स का कितना, पहला 3/5, दूसरा कितना 7/10, और तीसरा कितना बचाता है 4/5, और टोटल कितना बचा लिया 2520 रुपये। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x गुणे 3/5 गुणे 7/10 गुणे 4/5 बराबर 2520 होता है। तो नीचे का अंक ऊपर जाएगा, तो x बराबर, तो क्या हो जाएगा 2520 गुणे 5 × 5 25 गुणे 10, और ऊपर का जो अंक होगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो 3 गुणे 7 गुणे 4, इसको काटते हैं, किससे काटते हैं, 4 से काटते हैं। तो 6 चौको 24, 4 तिहाई 12 और 1 0, 4 तिहाई 12, यानी 630। 3 से काटते हैं, फिर इसको कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 ने करना 3, यानी कितना हुआ 210 गुणे 25 गुणे 10 बटा 7। तो 7 से काटेंगे तो 7 तरीके 21। तो क्या हुआ 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 1 0 और 2 0, यानी 7500 रुपये आपका शानदार सा। तो आइए देखते हैं एक बेहतरीन सा प्रश्न जो अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। एक शक्कर के मूल्य में 10% की कमी होने की वजह से
एक व्यक्ति अब 270 रुपये में 1 केजी शक्कर ज़्यादा खरीद पाता है। दिया हुआ शक्कर के मूल्य में 10% की कमी होने की वजह से एक व्यक्ति अब 270 रुपये में 1 केजी शक्कर ज़्यादा खरीद पाता है, तो शक्कर का प्रारंभिक मूल्य प्रति किग्रा कितना था। यानी शुरू में उस शक्कर का प्रति किग्रा मूल्य कितना था। तो दिया हुआ 10% की कमी होने से, कितना परसेंट, 10% की कमी होने से 1 केजी शक्कर ज़्यादा खरीदता है। 10% की कमी होने से 1 केजी शक्कर ज़्यादा खरीद पाता है। तो इसको हम 100 बना के करेंगे, तो इसको 100 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 10 का, तो कितना हुआ 100 हुआ। तो इधर भी 10 का ही गुणा करेंगे तो कितना हुआ 10, यानी 100 बराबर कितना हुआ 10 केजी हुआ। 100 बराबर कितना हुआ 10 केजी हुआ। तो 100 के जब मान 10 केजी के बराबर है तो उसके हिसाब से 100 कितना रुपए था, 270 रुपये था। कितना था, 270 रुपये बराबर क्या हुआ 10 केजी। तो 270 रुपये में 10 केजी, तो 1 केजी का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 270 बटा 10 कर देंगे। 270 बटा 10 कर देंगे तो इससे कटेगा तो कितना हुआ 27 रुपया कम। कितना, 27 रुपया कम। कितना, 27 रुपया कम होने पर, 27 रुपया कम होने पर। तो प्रारंभिक मूल्य पता कर लेते हैं। प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा 27 गुणे 100, यानी प्रारंभिक मूल्य क्या पूछा, तो शक्कर का प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो शक्कर का प्रारंभिक मूल्य बताने के लिए 27 गुणे 100, अब बटे क प्रतिशत की कमी है 10, तो 100 में से 10% की कमी है तो कितना बचा 90 बचा। 0 से 0 कटा और 9 तरीके 27, तो कितना हुआ 30 रुपया प्रति केजी। यानी शक्कर पहले कितना था 30 रुपया प्रति केजी था। बिल्कुल शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इसको समझ लीजिए एक बार, इसके बाद एक क्वेश्चन और हम आपसे कराते हैं और आप लोग अपने आप से करिएगा इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के तरह से ही है। 7वां प्रश्न, रसगुल्ले के मूल्य में, एकदम रसगुल्ला की तरह प्रश्न भी है, रसगुल्ले की तरह से आप इसका आंसर भी देंगे। दिया हुआ एक रसगुल्ले के मूल्य में 20% की कमी होने की वजह से एक व्यक्ति 10 रुपये में 5 रसगुल्ले अधिक पाता है, तो मूल्य में कमी होने से पहले एक रसगुल्ले की कीमत कितनी थी। तो 20% कमी होने पे, 20% कमी होने पे 5 रसगुल्ले अधिक पाता है। कितना, 5 रसगुल्ले, कितना 5 रसगुल्ले अधिक पाता है। तो इसको 100 करने के लिए कितने का गुणा करेंगे 5 से, तो 20 पचे 100। तो इसमें भी कितने से गुणा करेंगे 5 से, तो कितना हुआ 25। यानी 100 किसके बराबर है, 100 10 रुपये के बराबर है। तो 10 रुपये में कितने रसगुल्ले, 25 रसगुल्ले। तो 10 रुपये में कितने हुए 25 रसगुल्ले हुए। तो एक रसगुल्ले की कीमत कितना हुआ, तो एक रसगुल्ले की कीमत कितना हुआ 10/25। तो 10 रुपये में 25 रसगुल्ले, तो एक रसगुल्ले की कीमत कितना हुआ 10/25 हुआ। तो इसका प्रतिशत बताना है। क्या पहले एक रसगुल्ले की कीमत कितनी थी, अच्छा एक रसगुल्ले की कीमत बतानी है। एक रसगुल्ले की कीमत बताने के लिए हम क्या करेंगे 10/25 गुणे 100। अब बट्टे कितना परसेंट कम था 20% कम था, तो कितना बचा 80 बचा। तो इस 0 से 0 कटा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 5 पचे 25 और 5 दूना 10। तो कितना हुआ 10, 2 से काटिए इसको तो 2 चौको 8। तो कितना हुआ 10/5 गुणे
4, तो कितना हुआ 10/20, यानी कितना हुआ 1/2 रुपया। यानी एक रसगुल्ले की कीमत कितनी थी 1/2 रुपया। एक रसगुल्ले की कीमत कितनी थी 1/2 रुपया। बिल्कुल शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी 1/2 रुपये का कीमत कितना होगा 50 पैसा। कितना होगा 50 पैसा। जितना सस्ता रसगुल्ला है उतना ही सस्ता इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आएंगे। तो आइए देखते हैं, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग प्रश्न दिया हुआ है। केले के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर, यानी केले का जो मूल्य है उसमें 50% की वृद्धि कर दी जाए तो 24 रुपये में 4 केले कम मिलते हैं। 24 रुपये में 4 केले कम मिलते हैं, तो केले का प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य बताइए। तो केले का प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य बताना है 50%। 50% में वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 केले कम मिलते हैं। तो 24 रुपये में 4 केले कम मिलते हैं, यानी 50 रुपये में कितने कम मिले केले 4। तो 100 लाने के लिए इसमें कितने का गुणा करेंगे 2 का, तो 100। तो इसमें भी कितने का गुणा करेंगे 2 का, तो कितना हुआ 8 का। तो 100 किसके बराबर है 24 रुपये के। तो 24 रुपया बराबर कितना केला 8 केला। तो एक केले का मूल्य कितना हुआ 24 रुपये में 8 केले, तो एक केले का मूल्य कितना हुआ 24/8, यानी 8 तरीके 24। यानी एक केले का मूल्य कितना हुआ 3 रुपया। एक केले का मूल्य 3 रुपया, तो एक दर्जन केले का मूल्य कितना हुआ 3 × 12, यानी 12×3 = 36 रुपया। बिल्कुल शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया।